आप लोग कॉपी में लिखिए, डेट कॉपी में लिख के आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला है 3 जनवरी, उसके बाद है 21 मार्च, उसके बाद है 21 जून, उसके बाद लिखिए 4 जुलाई, उसके बाद लिखिए 23 सितंबर, उसके बाद आप लोग क्या लिखिएगा 22 दिसंबर। ये सब जो डेट है ये सब कॉपी में लिखिए, उसके बाद याद क्या करना है मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। देखिए पहले अर्थ जो है हमारे पास, इस अर्थ को थोड़ा घुमा लेते हैं, देख लेते हैं। पहले आप लोग अर्थ का जो रोटेशन है इसको देखिए कैसे घूम रहा है, उसके बाद मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए ये वाला देख लीजिए, ये वाला क्या है 3 जनवरी को आप लोग क्या लिखिएगा, 3 जनवरी को देखिए अर्थ क्या हो जाता है, अर्थ जब हमारे पास यहाँ पे आ जाता है तो 3 जनवरी को क्या हो जाता है हमारे पास, ये वाला सन से मिनिमम डिस्टेंस में आता है, तो मिनिमम डिस्टेंस मतलब हो गया पास मतलब हो जाएगा पेरीहिलियन, ठीक है। 3 जनवरी को लिख लीजिए पेरीहिलियन, पेरी मतलब हो जाता है पास। अर्थ सबसे पास में कब आता है, 3 जनवरी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पेरीहिलियन, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद आता है 21 जून, तो मैंने बता दिया आप लोग को 21 जून में क्या हो जाता है सबसे लंबा दिन, तो यहां पे लिखिए लॉन्गेस्ट डे, 21 जून को क्या लिखिएगा लॉन्गेस्ट डे। उसके बाद 4 जुलाई को क्या हो जाता है एपोहिलियन, 4 जुलाई को लिख लीजिएगा एपोहिलियन। तो सन के जब एकदम नजदीक आ जाता है तो वो वाला कितना हो जाता है 147 किलोमीटर, और सन से जब एकदम दूर चला जाता है तो वाला कितना हो जाता है 152 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास 23 सितंबर को अभी मैं छोड़ रहा हूं। उसके बाद आता है 22 दिसंबर को क्या हो जाता है हमारे पास, 22 दिसंबर को होता है शॉर्टेस्ट डे या फिर सबसे लंबा रात, ठीक है। ये वाला लिख लीजिए, पहले ये वाला नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोग को बता दे रहा हूं। ये वाला जो है 21 मार्च और 23 सितंबर, ये वाला अगर आप लोग इसके सहारे देख रहे होंगे तो ये वाला देखिए दोनों डिस्टेंस क्या हो जा रहा है बराबर हो जा रहा है, दोनों डिस्टेंस क्या हो जा रहा है बराबर हो जा रहा है। इसी को हम लोग बोलते, ये वाला हो गया हमारे पास लाइन ऑफ सॉल्स्टिस, और ये वाला हो गया हमारे पास लिख लीजिएगा लाइन ऑफ इक्विनॉक्स मतलब क्या हो जाता है बराबर, दिन और रात, डे एंड नाइट सेम हो जाता है, ठीक है। सेम लिख लीजिए, डे एंड नाइट सेम, दिन और रात कब समान हो जाता है, तो 23 सितंबर को और 21 मार्च को क्या होता है दिन और रात समान हो जाता है, इक्वल हो जाता है। मतलब दिन और रात मतलब दिन का लंबाई और रात का लंबाई, क्लियर है। ये वाला और एक बार मैं आप लोग को घुमा के दिखा रहा हूं, देख लीजिए। ये वाला जब घूम रहा है, एक चीज फोकस कीजिएगा, यहाँ पे जब ये घूम रहा है तो यहाँ पे सन के मतलब सन का रेडिएशन कहाँ तक जा रहा है, बस ये वाला ऊपर वाला सरफेस में जा रहा है। इसको अच्छे से अगर आप लोग फोकस करते हैं तो अब देखिए सन का जो रेडिएशन है कहाँ, मतलब सन का जो लाइट है ये वाला कहाँ तक जा रहा है, बस ऊपर वाले में। तो 6 महीने क्या हो रहा है, बस ऊपर वाले को देखिए लगातार लाइट मिल रहा है, यहाँ तक आ गया है, ऊपर वाले को लगातार लाइट मिल रहा है। उसके बाद इसके ऊपर जब पहुंच रहा है ऊपर वाले को लाइट बिल्कुल नहीं मिल रहा है, किसको लाइट मिल रहा है नीचे वाले को। तो ये वाला देखिए 6 महीने क्या हो रहा है, बस नीचे वाले को लाइट मिल रहा है, नीचे वाला जो पोर्शन है इसको लाइट मिल रहा है। तो हम लोग के पास देखिए ऊपर वाले के पास क्या हो जा रहा है 6 महीना दिन हो रहा है, और नीचे वाले के पास क्या हो रहा है तब 6 महीना रात हो रहा है। तो किस किस डेट तक होगा ये वाला मैं बता दे रहा हूँ। इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं
मिडनाइट सन, लिख लीजिए मिडनाइट सन, मिडनाइट सन, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं मिडनाइट सन। क्लियर है? 6 महीना दिन और 6 महीना रात कहाँ पे होता है? तो ये वाला ऊपर वाला जो पोर्शन हो गया या फिर नीचे वाला पोर्शन हो गया, यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे लगातार 6 महीने दिन होगा और लगातार यहाँ पे क्या होगा, 6 महीने रात होगा। क्लियर है? अगर यहाँ पे देख के आप लोग को एक डाउट आ रहा होगा कि सर सन के पास हम लोग सबसे ज्यादा पास है 3 जनवरी को, तो यहाँ पे हिसाब अगर हम लोग हिसाब करते हैं तो 3 जनवरी को हमारे पास सबसे ज्यादा गर्मी लगना चाहिए, लेकिन 3 जनवरी को तो हमारे पास ठंडा ही रहता है। हम लोग के पास गर्मी कब आता है? 4 जुलाई को आता है। क्लियर है? हम लोग के पास गर्मी कब रहता है? 4 जुलाई को, लेकिन 4 जुलाई को सर आप बोल रहे हैं कि सन से सबसे ज्यादा दूर हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग के पास तो ठंडा होना चाहिए अगर सन से सबसे ज्यादा दूर है, लेकिन हम लोग के पास गर्मी क्यों हो रहा है? तो गर्मी क्यों हो रहा है, इसका रीजन है ये वाला मैप देख, अगर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देख लियो ऑस्ट्रेलिया आ जा रहा है, उसके बाद ग्रीनलैंड भी हमारे पास आ जा रहा है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग लाइन खींचते हैं तो ये वाला देख लीजिए, ये वाला है अर्थ का बीचों बीच, मतलब ये वाला हो गया हमारे पास इक्वेटर, है ना, ये वाला हो गया हमारे पास इक्वेटर। इक्वेटर हुआ, उसके बाद यहाँ से हम लोग का क्या होता है, यहाँ से यूनाइटेड किंगडम से बीचों बीच लाइन खींचते हैं, तो सबसे ज्यादा आप लोग देखिए लैंड एरिया कहाँ पे है, सबसे ज्यादा ये वाला, अगर ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ और नीचे वाले को बोलते हैं साउथ। तो आप लोग मेरे को कमेंट में बताइए लैंड एरिया कहाँ ज्यादा है, नॉर्थ में या फिर साउथ में? लैंड एरिया कहाँ पे ज्यादा है, नॉर्थ में या फिर साउथ में? वेरी गुड, नॉर्थ में सबसे ज्यादा लैंड एरिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्थ वाला ही मानते हैं। ठीक है, सन के 3 जनवरी को सन हम लोग के सबसे पास आ जाता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग नॉर्थ में रहते हैं, लेकिन गर्मी किसको, असली गर्मी किसको लगता है, साउथ वाले को। साउथ वाले में कौन कौन आ जा रहा है, यहाँ पे देखिए ये सब कंट्री आ जा रहा है, उसके बाद ये वाला कंट्री आ जा रहा है ना। तो आप लोग देखे होंगे इंसान काला कहाँ का सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा काला का ये सब पार्ट का होता है। क्यों ये सब पार्ट का सबसे ज्यादा काला होता है? क्योंकि गर्मी में हम लोग गर्मी सह लेते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास जब गर्मी आता है तब क्या होता है, सन हम लोग से बहुत दूर चला जाता है, लेकिन गर्मी ये लोग के पास जब आता है 3 जनवरी को, 3 जनवरी को जब ये लोग के पास गर्मी आता है, तब हम लोग देखते हैं कि सन क्या होता है, सबसे ज्यादा, मतलब हम लोग सन से सबसे ज्यादा पास है, इसलिए गर्मी भी सबसे ज्यादा तभी होता है। ठीक है, लेकिन ये लोग के लिए, हम लोग के लिए पता है आप लोग को, ये लोग का जब गर्मी होगा हम लोग को क्या हो जाएगा, ठंडी आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, इसीलिए आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है, देखिएगा फेस्टिवल से रिलेटेड देता है कि ऑस्ट्रेलिया कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि समर में क्रिसमस सेलिब्रेट करता है। ठीक है, तो कौन सा कंट्री हो जाएगा जो समर में क्रिसमस सेलिब्रेट करेगा, ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? क्योंकि ये वाला नीचे वाले पार्ट में आ जा रहा है, तो इधर इसके इधर गर्मी जब होता है, हमारे इधर क्या होता है, ठंडी होता है, तो हम लोग ठंडी में, ऊपर वाले जितने भी कंट्री देख रहे हो सब ठंडी में सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हो गया, नीचे वाला कंट्री, ये सब जहां भी क्रिसमस सेलिब्रेट होता है, कहाँ कब, ये सब पार्ट में क्या कब होता है, गर्मी के टाइम हो जाता है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे देखिए आप लोग को और एक लाइन दिख रहा होगा, लाइन अगर नहीं दिख रहा तो चलिए मैं थोड़ा बोल्ड कर दे रहा हूं, यहाँ पे देखिए और एक लाइन दिख रहा है आप लोग को थोड़ा, है ना, यही वाला है 180 डिग्री साउथ, 180 डिग्री जो हम लोग बोल रहे थे, जो टेढ़ा बेका करके जा रहा है, थोड़ा कर्व करके जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा बीच में बहुत सारा आइलैंड आ जाता है। चलिए, क्लियर है? अब नेक्स्ट पे चले। अच्छा, इसको मैं और एक बार प्ले करके नहीं दिखा रहा हूं, वरना मैं दिखा सकता था कि नॉर्थ साइड यहाँ पे हो रहा है, साउथ कहाँ पे हो रहा है। देखिएगा यहाँ पे जब आता है तब देखिएगा नॉर्थ वाले को ऊपर चला जाता है ना, नॉर्थ वाला ऊपर चला जाता है, इसीलिए नॉर्थ को डायरेक्ट सनरेज नहीं मिलता, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, गर्मी होता है। लेकिन यहाँ पे जब रहता है साउथ क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है।